कभी सोचा है कि जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या वो सच में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि उस डिलीट बटन के क्लिक के पीछे असल में क्या होता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम सबने ये किया है, राइट क्लिक, डिलीट, और फिर रिसाइकिल बिन को भी खाली कर दिया। पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है? सच कहूं तो जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। होता असल में बहुत कम है जो हमें दिखाई देता है। मतलब फाइल का गायब हो जाना, वो तो बस एक ऊपरी परत है। उसके नीचे जो छिपा है वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। देखिए, इस बात को समझने के लिए ना डिलीट बटन से जुड़े एक बड़े मिथक को तोड़ना होगा। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी कागज को फाड़कर फेंक रहे हैं। नहीं, ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट में हम बस एक फोल्डर के ऊपर से उसका नाम वाला लेबल हटा रहे हैं। अंदर रखे हुए कागजात वो तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। तो असल में होता ये है कि कंप्यूटर डेटा को फौरन नहीं मिटाता, वो बस उसे हमारी नज़रों से दूर कर देता है और उस जगह को अवेलेबल या खाली मार्क कर देता है। असली डेटा तो तब तक वहीं पड़ा रहता है जब तक कोई नई फाइल आकर उसकी जगह न ले ले, और इसका मतलब साफ है कि उसे वापस रिकवर किया जा सकता है। तो भाई, अगर सिर्फ डिलीट करना काफी नहीं है तो फिर हम ये कैसे पक्का करें कि हमारा डेटा हमेशा के लिए खत्म हो गया है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल तकनीक में है, जिसे कहते हैं वाइपिंग या सिक्योर इरेजिंग। वाइपिंग असल में डेटा को मिटाने का एक एक्टिव तरीका है। ये सिर्फ लेबल हटाने जैसा नहीं है। इसमें उस जगह पर बार बार रैंडम डेटा लिखा जाता है, तब तक जब तक कि पुराना डेटा पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए और उसे पढ़ना नामुमकिन हो जाए। इसका फर्क ऐसे समझिए, डिलीट करना मतलब लेबल हटाना, डेटा अभी भी रिकवर हो सकता है। पर वाइपिंग तो ऐसा है जैसे पहले कागज को बारीक टुकड़ों में काटा, फिर उन टुकड़ों को जलाया और आखिर में राख को भी हवा में उड़ा दिया। मतलब कोई निशानी नहीं बचा। और ये करने के लिए कुछ खास टूल्स भी हैं। जैसे इरेजर को एक सर्जन का चाकू समझिए, जो बहुत प्रिसिजन के साथ किसी एक फाइल या फोल्डर को चुनकर हमेशा के लिए मिटा देता है। और दूसरी तरफ है सी क्लीनर। ये एक सफाई करने वाली टीम की तरह है, जो हमारे सिस्टम में जमा हुए डिजिटल कचरे जैसे कि टेम्परेरी इंटरनेट फाइलें और पुरानी हिस्ट्री, इन सबको साफ कर देता है। अच्छा, तो ये तो हो गई उन फाइलों की बात जिनसे हमें छुटकारा पाना है। पर उस जानकारी का क्या जो बहुत जरूरी है और जिसे हमें अपने पास रखना है? तो चलिए अब अपना फोकस मिटाने से हटाकर बचाने पर लगाते हैं। इसका जवाब है एन्क्रिप्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपनी सारी जरूरी फाइलों को एक डिजिटल तिजोरी में बंद कर रहे हैं। अब उस तिजोरी को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसके पास सही पासवर्ड यानी कि सही चाबी हो। वेराक्रिप्ट नाम का एक बहुत ही शानदार और मुफ्त टूल है जो इन डिजिटल तिजोरियों को बनाने का काम करता है। ये हमें ऐसे एन्क्रिप्टेड कंटेनर या वॉल्यूम बनाने देता है जहां हम अपनी सारी संवेदनशील फाइलें एक ही सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कभी-कभी किसी चीज को तिजोरी में बंद करना ही गलत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। और असल मुद्दा यही है। हो सकता है कि किसी को ये ना पता हो कि हमारी एन्क्रिप्टेड फाइल के अंदर क्या है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता चल जाता है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो बहुत कीमती है, तभी तो उसे छिपाने की इतनी मेहनत की गई है। इससे खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये साफ साफ बताता है कि हमारा सबसे ज़रूरी डेटा कहाँ है, और ये हमलावरों को एक मौका देता है कि वो हम पर दबाव डालकर पासवर्ड निकलवा सकें, चाहे वो तकनीकी तरीके से हो या फिर जोर ज़बरदस्ती से। तो इस मुश्किल का हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही चालाक तकनीक में है जिसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। ये डेटा को इस तरह छिपाने की कला है कि ज़रूरत पड़ने पर हम भरोसे के साथ ये कह सकें कि ऐसा कोई डेटा है ही नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर एक तिजोरी को ही कैसे छिपाया जाए, और वेराक्रिप्ट के पास इसका एक बहुत ही गजब का जवाब है। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए कि एक ऐसी तिजोरी है जिसमें एक छिपा हुआ खाना, एक फॉल्स बॉटम है। जो मुख्य ऊपर वाली तिजोरी है उसमें हम ऐसी फाइलें रखते हैं जो ज़रूरी तो लगती हैं पर असल में उतनी कीमती नहीं है, और हमारे असली राज वो नीचे उस छिपे हुए खाने में रखे हैं जो एक बिल्कुल अलग पासवर्ड से खुलता है। अब अगर कोई दबाव डाले तो हम ऊपर वाली तिजोरी का पासवर्ड दे सकते हैं। किसी के लिए भी ये साबित करना नामुमकिन होगा कि उसके नीचे कोई छिपा हुआ खाना भी मौजूद है।
और यहीं पर इसकी सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। वो जो छलावे वाली यानी डीकॉय फाइल्स हैं, उन्हें देखकर लगना चाहिए कि वो ज़रूरी हैं। अगर वो मामूली सी चीज़ें लगीं तो कोई भी सवाल उठाएगा कि भाई इन्हें एन्क्रिप्ट करने की ज़रूरत ही क्या थी, और बस सारा खेल खराब हो जाएगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक साथ मिलाकर एक प्रैक्टिकल टूल किट बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपनी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल में रख सकता है। ये टेबल हमारी पूरी रणनीति का निचोड़ है। किसी एक फाइल को हमेशा के लिए मिटाना है तो इरेजर का इस्तेमाल करें। डिजिटल सफाई करनी है तो सीसी क्लीनर है। बुनियादी सुरक्षा के लिए वेराक्रिप्ट की स्टैंडर्ड तिजोरी, और अपने सबसे गहरे राजों के लिए सुरक्षा की आखिरी परत, वेराक्रिप्ट का छिपा हुआ वॉल्यूम। आखिर में ये सारी बातें कंट्रोल पर आकर टिकती हैं। हमारी डिलीट की हुई फाइलें, हमारे छोड़े हुए डेटा के निशान, ये सब हमारी ड्राइव पर भटकते हुए डिजिटल भूतों की तरह हैं। तो सवाल बस इतना है, इनकी कहानी को कौन कंट्रोल करता है, हम या फिर किस्मत? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।